ओम श्री गणेशाय नमः। बुध देवता की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए बुध देवता की कथा। उससे पहले हम सभी गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी की वे पूजा किया करती थी। वे रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, लेकिन वो रोज गल जाते थे, जिससे बूढ़ी माई बहुत ज्यादा परेशान थी। गांव में ही सेठ जी का मकान बना रहा था। वहां जाकर बूढ़ी माई बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार चिल लेंगे। बूढ़ी माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो सचमुच उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चीना और डोर ले देवे, चीना और डोर देवे, इस तरह दीवार चिंता और ढाल। शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज भी तुमने कुछ नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने मना कर दी। उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तभी से दीवार सीधी नहीं बन रही। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है, जिस कारण हमें दीवार ठानी पड़ती है। सेठ जी ने बूढ़ी माई को बुलवाया। सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, हम तुम्हारे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बूढ़ी माई को सोने का गणेश गढ़ दिया। अब तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने सेठ जी की विपत्ति दूर की, वैसे सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुए हंगारा भरते हुए सबको दूर करना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपनी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नया नया उमंग था। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उससे रहा ना गया तो वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन शाहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब आपने दामाद के आगे ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल का कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी ने भी एक शकल के दो दो व्यक्तियों को देखकर सामने देख परेशान में पड़ गई। उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते ही राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शकल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा, बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान, यह आपकी क्या माया, क्या लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तूने अपनी पत्नी को लेकर चलता बना, जबकि इस तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह दिन स्वयं बुद्ध देवता का है, जो तुम्हें सबको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा पहुंचा। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम रूप से बुधवार के व्रत पालन करने लगी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की
की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सुरख सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत ही बहुत ही उत्तम और फलदायी मानी जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। यही थी बुधवार व्रत की कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक के रूप में धरकर चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आ गए और वहां आने पर वह एक गांव में गए, जहां वह हर किसी से कह रहा था कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाने लगी, तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटा से भगोना मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। जब घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लेकर चूल्हे पे चढ़ा दिया, वह देखती ही रह गई। उसमें जो थोड़ा सा चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाला था वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाए। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती थी, ना ही किसी को खाने को देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरा भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दी। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भूख लगी है, ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश खीर खा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली है? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तभी खा ली थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे तो देखो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने कहा, पूरी नगरी जुमा दो? फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली कि बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा तेरे बर्तन में एक ऐसा क्या है, हमारे घर पे सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले जाओ। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर जगह पे कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचल और उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो गई। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, आपने यह बर्तन वापस ले जाओ, हमें तुम्हारा बर्तन वापिस कर दिया। अब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधित आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करे? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगो तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने सासू जी से कहा, थारे गणेश तो झूठे हैं। सासू ने कहा, बहू, मारे गणेश झूठे नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वे सुई लेकर खोदने लगी। जब वे सुई से खोद रही तो टन टन करते हुए 2 धन के मटके निकले। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो साचे हो। सास ने कहा, अरे बहना, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। गणेश जी भगवान जैसे अपने बूढ़ी दादी को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, उंगारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज जी की जय।